वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 9 की गणित की प्रश्नावली 2.4 है उसको हल करेंगे। उससे पहले हम जितनी भी सर्व समीकरण हैं जो हम 2.4 में उपयोग में लेंगे उनको एक बार देख लेते हैं। अगर हमें ये जितनी भी सर्व समीकरण हैं अगर वो हमें पता हो तो हम इस प्रश्नावली के जितने भी सवाल हैं बच्चों वो बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। इस प्रश्नावली की सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है बच्चों 2.4, क्योंकि इसके अंदर एग्जाम के अंदर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। चलो एक बार इसमें कौन कौन सी सर्व समीकरण हैं जो हमें पता होनी चाहिए इस प्रश्नावली के क्वेश्चन को हल करने से पहले, चलो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले है बच्चों x प्लस वाई का होल स्क्वायर। क्या होता है बच्चों, x का स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का वाई स्क्वायर। बच्चों अगर हम इसको x स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2xy लिखें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बच्चों प्लस का चिन्ह कहीं पे भी लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं 2xy को पहले लिखूं चाहे बाद में लिखूं हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा है x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस का 2xy प्लस का वाई स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का 2xy, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। दूसरा है बच्चों x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। तो क्या होगा बच्चों, एक बार तो इनको प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में लिखना है। अगली है बच्चों सर्व समीका x प्लस a और x प्लस b। इसका मतलब बच्चों जो पहली संख्या होगी x का मान दोनों जगह एक समान होना चाहिए। अगर ये दोनों एक समान है तब ही हम ये सर्व समीका लगा सकते हैं। a और b का मान एक समान हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो पहली वैल्यू होगी बच्चों वो हमेशा एक समान होनी चाहिए। क्या होगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी ब्रैकेट बंद x प्लस का ए बी होगा। अगला है बच्चों x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का 2yz प्लस का 2zx होगा। अगला है बच्चों x प्लस वाई का क्यूब, यानी x क्यूब प्लस का वाई क्यूब प्लस का 3xy और ब्रैकेट के अंदर बच्चों x प्लस वाई। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब। उसके बाद अगर हम 3 को इससे गुणा कर लें तो 3 होगा x मिलके x का स्क्वायर और y का y, प्लस अगर हम 3xy को y से गुणा करें तो 3xy स्क्वायर। बच्चों इस वाली सर्व समीका को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरी है बच्चों x माइनस वाई का क्यूब, x क्यूब माइनस का वाई क्यूब माइनस का 3xy ब्रैकेट x माइनस वाई। इसको भी बच्चों हम ऐसे लिख सकते हैं x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब, माइनस को माइनस का 3xy है, x से गुणा करो क्या होगा बच्चों 3x स्क्वायर वाई, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस और 3xy का स्क्वायर। बच्चों प्लस वाले में तो सारे चिन्ह प्लस के रहेंगे, लेकिन अगर माइनस वाले की बात करें इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो 3xy स्क्वायर किसका हो जाएगा बच्चों, प्लस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस को माइनस से गुणा करने पे प्लस मिलता है। अगला है बच्चों एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस का 3xyz, यानी पहले हम तीनों को प्लस कर लेंगे यानी x प्लस वाई प्लस जेड। उसके बाद बच्चों ब्रैकेट में x का स्क्वायर वाई का स्क्वायर जेड का स्क्वायर माइनस का xy माइनस का yz और माइनस का zx होगा। अगला है बच्चों x का क्यूब प्लस y का क्यूब। अगला है बच्चों हमारा x प्लस वाई का क्यूब, यानी x प्लस वाई x का स्क्वायर माइनस का xy प्लस का y स्क्वायर। अगला है बच्चों x का क्यूब माइनस y का क्यूब, यानी x माइनस y x का स्क्वायर प्लस का xy और प्लस का y स्क्वायर। यानी अगर बच्चों दोनों प्लस के हैं तो बच्चों xy माइनस का आएगा, अगर दोनों माइनस के हैं तो बीच में क्या आएगा बच्चों x माइनस वाई के यहाँ पे माइनस का चिन्ह आएगा और बाद वाले ब्रैकेट में सारे प्लस के होंगे। बच्चों ये सारी जितनी भी 10 इंपॉर्टेंट सर्व समीकरण हैं ये हमने एक बार देख ली है। चलो अब हम 2.4 के सवाल है उनको एक एक करके हल करने का प्रयास करते हैं। पहला सवाल है बच्चों, पहला है बच्चों x प्लस वाई
दूसरा है x प्लस का 10, यानी x प्लस 4 और x प्लस 10। तो बच्चों यहाँ पे देखो दोनों जगह क्या है, पहली संख्या सेम होनी चाहिए, यही हमने देखा था जो हमने सर्व समीका पढ़ी थी। चलो एक बार इसको पहले लिख लेते हैं हम बच्चों, x प्लस 4 और x प्लस का 10। तो बच्चों यहाँ पे हमारा जो x है वो तो x ही रहेगा, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 4 हो जाएगी और b की वैल्यू 10 हो जाएगी। यानी हमारा जो x है वो दोनों के अंदर एक समान है, a 4 हो जाएगा, b कितना हो जाएगा बच्चों 10। हमारा सर्व समीका क्या पढ़ी हमने बच्चों, हमने पढ़ी थी सर्व समीका कि x प्लस a और x प्लस b हो, यानी x का स्क्वायर प्लस a प्लस b, x और प्लस का क्या होगा बच्चों ए बी। चलो x का मान कितना अपने पास x ही है, वो यहाँ पर रख देते हैं, यानी x का स्क्वायर। a कितना है बच्चों हमारे पास 4 है, b कितना हमारे पास 10 है, x की जगह x, a कितना है बच्चों 4 है, b कितना है 10 है। चलो गुणा कर लेते हैं, 10 के अंदर अगर 4 जोड़े कितना हो जाएगा बच्चों 14 और पीछे x प्लस 10 को अगर 4 से गुणा करो कितना आ जाएगा बच्चों 40, यानी हमारा उत्तर कितना होगा बच्चों, यही हमारा उत्तर होगा। दूसरा सवाल है बच्चों x प्लस 8 और x माइनस का 10। तो बच्चों हमारा x तो कितना हो जाएगा x ही है, क्योंकि दोनों सेम होने चाहिए। a का मान कितना हो जाएगा बच्चों 8 हो जाएगा, b का मान कितना हो जाएगा बच्चों माइनस का 10 हो जाएगा, क्योंकि हमने माइनस वाला सूत्र तो पढ़ा नहीं है, प्लस है तो बच्चों ये माइनस का 10 b का मान हो जाएगा। अब हम सर्व समीका लगा लेते हैं, क्या हो जाएगी बच्चों x प्लस a x प्लस b। तो क्या हो जाएगा बच्चों x का स्क्वायर, उसके बाद हम हो जाएगा हमारा a प्लस बी एक्स और प्लस का ए बी। तो बच्चों x स्क्वायर यानी x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस a कितना है बच्चों 8 है, b कितना हमारे पास 10 है, x की जगह x आ जाएगा, a का मान 8 है और b का मान कितना है बच्चों 10 है। गुणा कर लेते हैं, 8 में से यानी 10 में से 8 गया तो 2 बचेगा, बड़ी संख्या माइनस की है तो किसकी संख्या आएगी बच्चों माइनस की आएगी, माइनस प्लस माइनस 10 को 8 से गुणा करो कितना हो जाएगा बच्चों 80 हो जाएगा। यही हमारा क्या होगा इसका उत्तर होगा। अगला सवाल है बच्चों 3x प्लस का 4 3x माइनस का 5। तो बच्चों x का मान एक समान होना चाहिए, कितना हमारे पास 3x है, a का मान कितना हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा, b का मान कितना हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा। चलो सर्व समीका लगा लेते हैं इसके अंदर भी। तो बच्चों हमारी सर्व समीका है कि ax प्लस a x प्लस b बराबर x का स्क्वायर a प्लस बी एक्स और प्लस का ए बी। तो बच्चों सबसे पहले x स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 3x का स्क्वायर, a कितना बच्चों हमारे पास 4 है, b माइनस का 5 है, x की वैल्यू 3x है, a का मान 4 है, b का मान माइनस का 5 है। तो बच्चों 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और x का x स्क्वायर हो जाएगा, 5 में से 1 गया तो कितना बचे, 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा, बड़ी संख्या माइनस की है तो किसका आएगा बच्चों माइनस का 1 इंटू 3x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 को 5 से गुणा करो कितना हो जाएगा बच्चों 20 हो जाएगा। तो हमारा उत्तर होगा 9x स्क्वायर, माइनस का माइनस 3 को 1 से गुणा करोगे तो 3x और माइनस का 20, यानी यही हमारा क्या होगा बच्चों इसका उत्तर होगा। चलो अगला सवाल देखते हैं बच्चों इसका, पहले का चौथा, एक बार लिख लेते हैं बच्चों इसको, y का स्क्वायर प्लस का 3/2 y का स्क्वायर माइनस का 3/2। तो बच्चों देखो हमारा जो x है वो दोनों में एक समान है, क्योंकि y स्क्वायर है, x का मान y स्क्वायर हो जाएगा। a कितना है बच्चों 3/2 है, b कितना है माइनस का 3/2 है। तो हमारी सर्व समीका क्या थी बच्चों, चलो एक बार लगा लेते हैं, क्या हो जाएगा x प्लस a x प्लस b x का स्क्वायर a प्लस बी एक्स और प्लस का क्या हो जाएगा बच्चों ए बी हो जाएगा। चलो मान रख लेते हैं, x स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा बच्चों y का स्क्वायर है, इसका भी क्या कर लेंगे हम स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद प्लस a और b, a कितना है बच्चों 3/2, b कितना है माइनस का 3/2, x का मान कितना है बच्चों y का स्क्वायर, प्लस
ए का मान 3/2, बी का मान माइनस का 3/2। वाई का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर का भी स्क्वायर, 2 की पावर कितनी हो जाएगी बच्चों 4। अगर किसी की पावर की भी पावर हो तो पावर आपस में ऐड हो जाती है, तो 2 को 2 से गुणा करो, कितना हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा। प्लस 3/2 में से 3/2 गया, क्या हो जाएगा बच्चों 0 वाई स्क्वायर। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 को 3 से गुणा करो तो ऊपर तो 9 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा बच्चों 2 को 2 से गुणा करो तो 4। तो बच्चों 0 को वाई स्क्वायर से गुणा करो, क्या हो जाएगा पूरा ही 0 हो जाएगा, यानी वाई की पावर 4 माइनस का 9/4 हमारा इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है बच्चों 5वां, 3 माइनस का 2x और 3 प्लस का 2x। बच्चों सेम चीज है, वही चीज यहाँ पर करनी है जो हम इतनी देर पहले वाले सवालों में कर रहे थे। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर संख्या कैसी भी लिखी हुई हो। चलो बच्चों लिख लेते हैं। a की वैल्यू तो हमारे, सबसे पहले x की वैल्यू तो हमें 3 दे रखी है बच्चों, 3 ही लिख लो। उसके बाद हमें क्या बोला है, a का मान कितना है माइनस का 2x है, b का मान कितना है बच्चों 2x है, सेम चीज है। अब हम सर्व समीकरण लगा लेते हैं, तो हमारी सर्व समीकरण होगी बच्चों x प्लस a x प्लस b x का स्क्वायर a प्लस बी एक्स प्लस का ए बी। तो एक्स स्क्वायर यानी बच्चों 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस a कितना है बच्चों माइनस का 2x, b कितना है प्लस का 2x, x का मान कितना है बच्चों 3 है, a का मान माइनस का 2x, b का मान प्लस का 2x। तो बच्चों 3 का स्क्वायर यानी 3 को 3 से 2 बार गुणा करेंगे तो 9 आएगा, प्लस प्लस माइनस के 2 हैं तो 0 हो जाएगा इंटू 3। अगला है बच्चों 2 को 2 से गुणा करो तो माइनस का चिन्ह है, ये माइनस ये प्लस है तो माइनस, 2 को 2 से गुणा किया तो 4 और x को x से गुणा करेंगे तो x का स्क्वायर यानी 9 प्लस, ये तो बच्चों पूरा 0 हो जाएगा हमारा, तो 0 और प्लस माइनस माइनस 4x स्क्वायर। तो हमारा उत्तर क्या होगा बच्चों 9 माइनस 4x स्क्वायर, यही हमारा क्या होगा बच्चों इसका आंसर होगा। आज का दूसरा सवाल है बच्चों, हमें बोला है 103 है उसको 107 से गुणा करना है। तो बच्चों हम एक बार सवाल लिख लें, 103 इंटू 107। तो हम बच्चों इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 100 प्लस 3 और 100 प्लस 7। तो बच्चों हमारा सूत्र क्या बन जाएगा, x तो हमारा 100 हो जाएगा, a हमारा 3 हो जाएगा और b हमारा कितना हो जाएगा बच्चों 7, यानी x बराबर तो 100 हो गया, a की वैल्यू 3 आ जाएगी और b की वैल्यू 7। तो हमारी जो सर्व समीकरण है वो हम लगा लेते हैं, क्या हो जाएगा बच्चों x प्लस a x प्लस b बराबर x का स्क्वायर a प्लस बी एक्स और प्लस का ए बी। तो बच्चों एक्स स्क्वायर यानी हम क्या करेंगे 100 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस a कितना है बच्चों 3 है, b कितना है 7 है, x कितना बच्चों हमारे पास 100 है, a का मान 3 है और b का मान 7 है। बच्चों 100 का स्क्वायर करो यानी 100 को 100 से गुणा करोगे तो 2 जीरो के कितने कर दो बच्चों 4 जीरो कर दो, यानी जीरो की संख्या डबल कर देंगे। 7 के अंदर 3 जोड़ा तो 10 आएगा, 10 को हमें 100 से गुणा करना है, 7 को 3 से गुणा करो कितना आएगा बच्चों 21 आएगा, यानी हमारा ये तो हो गया बच्चों 10,000। 100 को 10 से गुणा करो कितना हो जाएगा 1000 और प्लस का 21। अगर बच्चों इन सभी को अगर हम जोड़े तो कितना हो जाएगा 11,021। यही हमारा क्या होगा बच्चों इसका उत्तर होगा, यानी हमने x प्लस a x प्लस b सर्व समीकरण का प्रयोग करके हमने इसको बड़ी आसानी से हल कर लिया है। अगला सवाल है बच्चों, इसके अंदर भी हम सेम करते हैं, 95 को हमें 96 से गुणा करना है, यानी इसको मैं 100 माइनस 5 लिख दूं, इसको मैं 100 माइनस 4 लिख सकता हूं, क्योंकि बच्चों हमारे पास माइनस का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हम क्या करेंगे बच्चों संख्या माइनस की मान लेंगे, यानी a का मान कितना हो जाएगा बच्चों दोनों जगह 100 यानी x हो जाएगा, ये तो हमारा 100 हो गया। a का मान कितना हो जाएगा बच्चों माइनस का 5, b का मान कितना हो जाएगा माइनस का 4। चलो सर्व समीकरण लगा लें, सर्व समीकरण लिख लेते हैं बच्चों, क्या है हमारी x प्लस a x प्लस b बराबर, यानी क्या होगा x का स्क्वायर उसके बाद a प्लस बी एक्स और प्लस का ए बी। तो x कितना बच्चों हमारे पास यहाँ पे भी 100 है, यानी 100 का स्क्वायर, a कितना बच्चों माइनस का 5,
b कितना है -4, a का मान यानी x का मान 100 है, उसके बाद a का मान -5 है, b का मान -4 है। तो बच्चों 100 का स्क्वायर कितना होगा, 2 जीरो के कितने हो जाएंगे बच्चों, 4 जीरो। उसके बाद -5 और -4 को जोड़ो, कितना आएगा बच्चों, -9 और उसको 100 से गुणा करना है बच्चों। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 को 4 से गुणा करो, कितना हो जाएगा बच्चों, 20 हो जाएगा। चलो आगे करते हैं। 10,000 माइनस प्लस माइनस 9 को 100 से गुणा करो, 900 हो जाएगा और प्लस का 20। तो बच्चों प्लस की संख्या को अलग जोड़ लेते हैं, यानी हमारा हो जाएगा 10,020 माइनस का 900। तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा बच्चों, 9,900 नहीं 9,100। हमारा उत्तर होगा बच्चों 9,120। यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों 104 इंटू 96। तो बच्चों यहाँ पे भी वही चीज़ लगानी है, हमारे पास एक तरीका और है, उससे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले तो हम जो तरीका काम में ले रहे हैं वो ना लेकर के हम कोई और मेथड काम में लेते हैं। हम बच्चों इसको अगर 100 प्लस 4 लिख दें और इसको हम 100 माइनस 4 लिख दें, कोई फर्क पड़ेगा क्या बच्चों, नहीं पड़ेगा, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी यानी हमारे पास एक सर्वसमीका होती है बच्चों, जिसको हम क्या बोलते हैं, यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी एक बार हम उसको प्लस में लिख दें और एक बार माइनस में। तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो a है वो तो हमारे पास 100 है, जो हमारा b है वो बच्चों हमारे पास कितना है, यहाँ पर 4 है। चलो एक बार इसको कर लेते हैं, कैसे हल करेंगे बच्चों, दोनों प्लस माइनस में है, यानी हमारा सूत्र क्या बनेगा बच्चों, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, यानी a स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 100 का स्क्वायर माइनस b कितना हमारे पास 4 है, 4 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, डबल जीरो कर दो, और 4 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, 16, यानी 10,000 में से अगर 16 गया कितना आ जाएगा बच्चों, 9,984। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास सेम चीज थी, लेकिन यहाँ पर a और b दोनों का मान एक समान है, इसका मतलब हम a प्लस बी और a माइनस डी यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली सर्वसमीका का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगला सवाल है बच्चों तीसरा सवाल, उपयुक्त सर्वसमीकाएं प्रयोग करके निम्नलिखित के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर हमें इसके गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो बच्चों हमने एक सर्वसमीका पढ़ी थी, पहले सवाल लिख लेते हैं। 9x स्क्वायर प्लस का 6xy और प्लस का y स्क्वायर हमारी जो सर्वसमीका है। अगर बच्चों सारे चिन्ह प्लस के हैं, यानी हमने पढ़ा है कि a प्लस बी का स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और प्लस का क्या हो जाएगा बच्चों 2ab। तो हमारे पास यहाँ पर जो सवाल दे रखा है हम उसको एक बार बदलने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों 9 को हम 3 और x को हम x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि 3 का तो 9 होता है और x का वापस स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर मिलेगा। इसी प्रकार बच्चों y है, हम इसको y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हमारे सूत्र में बीच में क्या था बच्चों, 2 a का मान कितना हो जाएगा 3x और b का मान कितना हो जाएगा y। तो बच्चों अगर हम इसको गुणा करें तो हमें सेम चीज ऊपर वाली ही मिलेगी। इसका मतलब हमारा a तो कितना हो गया बच्चों 3x हो गया, b का मान कितना हो गया y। तो हमारा 3x प्लस y का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि a प्लस b का होल स्क्वायर ही हमें पूछा है। अगला सवाल है बच्चों 4y स्क्वायर माइनस का 4y प्लस का 1 है। तो बच्चों सर्वसमीका है, इसको हम लिख लेते हैं। इसको हम 2y का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इसको हम 1 का स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो हम -2, a का मान कितना हो जाएगा बच्चों 2y, b का मान कितना हो जाएगा 1 और बीच में प्लस का चिन्ह आएगा। चलो इसको एक बार सही से लिख बच्चों, यहाँ पर हमारा एक तो 1 आ जाएगा और प्लस 1 का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। तो बच्चों हमने एक सर्वसमीका पढ़ी है, वही लगा लेते हैं। माइनस के लिए क्या लगेगी बच्चों, यानी हमारी लगेगी x माइनस वाई का होल स्क्वायर। चलो बच्चों इसको एक्स वाई ना लिख के हम जो a b में चल रहे हैं वहीं लिख लेते हैं, यानी a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। तो बच्चों हमारे पास जो a का मान है वो तो कितना आ गया 2y और b का मान कितना आ गया बच्चों 1, क्योंकि ये तो हमारा a हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों b। तो हमें पता है हम दोनों को जोड़ दें तो 2y प्लस 1 का क्या हो जाएगा बच्चों होल स्क्वायर। यही हमारा इसका सही आंसर होगा। बच्चों यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा।
क्योंकि माइनस का फॉर्मूला है। अगला है बच्चों तीसरा सवाल, इसको भी चलो हल करने का प्रयास करते हैं। बच्चों एक्स का स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का कितना है बच्चों 100 है। तो हम इसको और कैसे लिख सकते हैं बच्चों, हमने पढ़ा है अगर हम इसका होल स्क्वायर लिख दें, y बटा 10 का भी क्या कर दे बच्चों होल स्क्वायर। अगर x का स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर मिल जाएगा, y का स्क्वायर करो तो y स्क्वायर मिल जाएगा, 10 का स्क्वायर करो तो बच्चों क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। यानी हमारी जो सर्व समीकरण है बच्चों क्या है बच्चों, यानी x यानी a प्लस बी हो और a माइनस बी हो तो क्या हो जाता बच्चों a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर हो जाता। तो बच्चों इसको हमें एक बार तो किस में लिख लें प्लस में, यानी x प्लस वाई बटा 10 हो जाएगा और एक बार हम इसके बीच में क्या लगा दें बच्चों माइनस का चिन्ह लगा देंगे। यही हमारा क्या होगा बच्चों इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है बच्चों उपयुक्त सर्व समीकरण का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर हम एक बार सर्व समीकरण लगा लेते हैं। क्या लगेगी बच्चों, सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं, 4z का क्या हो जाएगा बच्चों होल स्क्वायर। के बाद पहली संख्या तो हमारी क्या हो जाएगी, a का मान तो कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर x हो जाएगा, b का मान कितना हो जाएगा बच्चों 2y हो जाएगा, c का मान कितना हो जाएगा 4z। चलो चार सर्व समीकरण लगा लेते हैं। कौन सी लगेगी बच्चों, यहाँ पर लगेगी हमारी सर्व समीकरण कि अगर a प्लस बी प्लस c का क्या हो बच्चों होल स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर b का स्क्वायर c का स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc और प्लस का 2ca। चलो बच्चों वैल्यू रख लेते हैं, a स्क्वायर यानी x का होल स्क्वायर, b स्क्वायर यानी बच्चों 2y का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर यानी बच्चों क्या हो जाएगा 4z का होल स्क्वायर। 2 की जगह 2, a का मान कितना बच्चों हमारे पास x है, b का मान कितना है 2y है, प्लस 2 b का मान कितना है बच्चों हमारे पास 2y है, c का मान कितना है 4z है, 2 c का मान कितना है 4z है, a का मान कितना है x है। चलो अब हम इनको गुणा कर लेते हैं। x का स्क्वायर करो क्या आएगा बच्चों, x का स्क्वायर आएगा, 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, y का स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों 16, z का z स्क्वायर हो जाएगा, 2 को 2 से गुणा किया तो 4 हो जाएगा, x को y से गुणा करो तो xy हो जाएगा, प्लस 4 को 2 से गुणा करो तो 8, 8 दूनी 16, y और z है तो yz लिख लेते हैं, प्लस 2 को 4 से गुणा करो तो 8 और zx। तो बच्चों यही हमारा क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर होगा। अगला है बच्चों यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, कोई बात नहीं हम माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। बच्चों सबसे पहले हमारा a का मान यानी 2x माइनस का y प्लस z का होल स्क्वायर। तो बच्चों a का मान तो हमारे पास 2x हो गया, b का मान क्या हो जाएगा माइनस का y, c का मान क्या हो जाएगा बच्चों z। तो चलो सर्व समीकरण लगा लेते हैं। क्या होगी बच्चों सर्व समीकरण a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca। तो बच्चों a का मान कितना हमारे पास 2x है, इसका होल स्क्वायर कर दो, b का यानी माइनस y का होल स्क्वायर, c यानी z का स्क्वायर। तो बच्चों 2 की जगह तो 2, a का मान कितना आ जाएगा 2x, b का मान कितना है माइनस का y प्लस b का मान कितना है बच्चों माइनस का y, c का मान कितना है z है, प्लस 2ca, c का मान तो कितना है बच्चों z, a का मान कितना है 2x है। अब बच्चों इन सभी को हम गुणा कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 4 और x का x स्क्वायर प्लस माइनस y का स्क्वायर करोगे तो पावर सम है तो आंसर किस में आएगा बच्चों प्लस में आएगा, z का z स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, चिन्ह किसका आ जाएगा माइनस का, 2 को 2 से गुणा किया तो 4 और एक्स वाई को गुणा करोगे तो एक्स वाई। इसी प्रकार बच्चों ये माइनस का चिन्ह है ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 2 की जगह 2 और वाई जेड की जगह वाई जेड, 2 और 2 कितना हो जाएगा बच्चों 4 और जेड को एक्स से गुणा करोगे तो जेड एक्स। यही हमारा क्या होगा बच्चों इसका सही उत्तर होगा। चलो अगला सवाल देखते हैं बच्चों आज का। अगला सवाल है बच्चों सेम चीज़ करनी है, माइनस का 2x प्लस का 3y प्लस का 2z, इसका क्या हो जाएगा बच्चों होल स्क्वायर। तो हमारी a की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी माइनस का 2x हो जाएगा, b का मान कितना हो जाएगा 3y,
सी का मान कितना हो जाएगा बच्चों 2z हो जाएगा। सर्व समीकरण क्या थी हमारी वो लगा लेते हैं। सर्व समीकरण थी हमारी बच्चों यानी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो तो बच्चों क्या होता है a का स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc और प्लस का 2ca। तो a का मान कितना है बच्चों -2x है, इसका स्क्वायर कर देंगे। b का मान कितना है 3y है, इसका वर्ग कर देंगे। c कितना है बच्चों 2z है, इसका स्क्वायर कर देंगे। 2 की जगह 2। a का मान कितना है बच्चों -2x, b का मान कितना है 3y है प्लस 2bc, b कितना है बच्चों 3y, c कितना है 2z प्लस 2ca, c का मान कितना है बच्चों 2z है, a का मान कितना है -2x है। चलो गुणा कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 4, क्योंकि यहाँ पे पावर सम है तो प्लस का आएगा। x का स्क्वायर करो तो x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 9, y का y स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग 4, z का वर्ग z स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद बच्चों देखो ये माइनस का है ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा बच्चों -2 को 2 से गुणा किया तो 4, 4 को 3 से गुणा किया तो 12 और x y ऐसा ही आ जाएगा। उसके बाद बच्चों प्लस का चिन्ह, 2 को 3 से गुणा करो तो 6, 6 को 2 से गुणा किया तो 12, y z है तो y z ही हो जाएगा। उसके बाद बच्चों ये माइनस का है ये प्लस का है, चिन्ह किसका आएगा बच्चों प्लस माइनस माइनस। 2 को 2 से गुणा किया तो 4, 4 को 2 से गुणा किया तो 8 और z x, यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है 3a माइनस का 7b माइनस का c, इसका भी क्या है बच्चों वर्ग है। यानी हमारी a की वैल्यू तो 3 ही हो गई, b की वैल्यू माइनस का 7b हो गया और c का मान हमारा माइनस का c हो गया। चलो यहाँ पर भी हम सर्व समीकरण लगा लेते हैं बच्चों। क्या होगी a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बच्चों a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर 2ab प्लस का 2bc और प्लस का 2ca। तो बच्चों a स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा 3a का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी माइनस का 7b का स्क्वायर, c कितना है बच्चों -c का स्क्वायर। 2a का मान कितना है 3a है, b का मान कितना है माइनस का 7b। 2bc, b कितना है बच्चों माइनस का 7b, c कितना है माइनस का c। 2c का मान माइनस का c है, a का मान कितना बच्चों 3a है। चलो गुणा कर लें, 3 का वर्ग करोगे तो 9, a का वर्ग a स्क्वायर प्लस 7 का कितना होता है बच्चों 49 और b का b स्क्वायर। बच्चों ये वैल्यू माइनस की है लेकिन पावर सम है इसलिए प्लस का हो जाएगा। अगला बच्चों -c का स्क्वायर, यानी वैल्यू तो माइनस की है लेकिन पावर क्या है बच्चों सम है तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों हमारा प्लस में आएगा। अगला है बच्चों यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस माइनस। 7 को 3 से गुणा करो 21, 21 का 2 गुणा कितना हो जाएगा बच्चों 42। a और b एक साथ लिख देते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों। 7 को 2 से गुणा करो 14 हो जाएगा, b और c ऐसे ही आ जाएगा। ये माइनस है ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 3 को 2 से गुणा करो 6 और c को ऐसे गुणा करो क्या हो जाएगा बच्चों ca हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं, 5वां सवाल माइनस का 2x प्लस का 5y माइनस का 3z का होल स्क्वायर। तो क्या बच्चों क्या हो जाएगा, a तो हमारा माइनस का 2x हो गया, b हमारा 5y हो गया, c हमारा माइनस का 3z हो गया। चलो सर्व समीकरण लगा लेते हैं। सेम इक्वेशन है बच्चों, केवल हमें वैल्यू ही रखनी है। तो क्या हो जाएगा बच्चों a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca। तो बच्चों a का स्क्वायर यानी -2x का स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर यानी 5y का स्क्वायर, c यानी -3z का स्क्वायर। अगली वैल्यू बच्चों प्लस 2 की जगह 2, a का मान कितना है माइनस का 2x, b का मान कितना है 5y प्लस का 2bc, b का मान कितना है बच्चों 5y, c का मान कितना है 3z प्लस 2c का मान कितना है बच्चों माइनस का 3z, a का मान कितना है माइनस का 2x। चलो एक बार इनको वर्ग या गुणा करके हल कर लेते हैं। 2 की पावर 2 कितना होता है बच्चों 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा। बच्चों वैल्यू माइनस में है लेकिन पावर सम है, आंसर प्लस का आएगा।
5 का वर्ग 25 हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 का वर्ग 9 और जेड का जेड स्क्वायर होगा। बच्चों यहाँ पे माइनस है लेकिन पावर सम है इसलिए हमारा आंसर प्लस का आएगा। अब बच्चों ये प्लस का है, ये माइनस का, यानी माइनस का चिन्ह आएगा। 2 को 2 से गुणा किया तो 4, 4 को 5 से गुणा किया तो 20, एक्स वाई बच गया, ऐसे ही लिख दो। उसके बाद ये माइनस का है, ये प्लस का है, क्या हो जाएगा बच्चों माइनस। 5 को 2 से गुणा किया तो 10, 10 को 3 से किया तो 30, और वाई जेड का वाई जेड, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस। 2 को 3 से गुणा किया तो 6, 6 दूनी 12, क्या हो जाएगा बच्चों जेड एक्स। यही हमारा क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है बच्चों, हमें दे रखा है ए की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी बच्चों, हमारे पास a/4 हो जाएगी, क्योंकि a को अगर हम 1 से गुणा करें तो यही मिलेगा। b का मान कितना हो जाएगा बच्चों, b को 1 से गुणा करो तो b, नीचे 2 और बीच में माइनस का चिन्ह। c का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। चलो सर्व समीका लगा लेते हैं, सर्व समीका लगाएं तो क्या होगा बच्चों, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा हमारा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस का c का स्क्वायर, 2ab 2bc और 2ca। तो बच्चों a का वर्ग यानी a का मान कितना है, a/4 का वर्ग हो जाएगा। b का कितना है बच्चों, माइनस का b/2 का वर्ग हो जाएगा। c यानी 1 का वर्ग हो जाएगा। 2 a का मान कितना है बच्चों, a/4, b का मान कितना है, माइनस का b/2, प्लस b का मान कितना है बच्चों, माइनस का b/2, a का मान 1 ही है। 2 c का मान तो 1 है और a का मान कितना बच्चों, a/4। चलो गुणा कर लेते हैं, a का वर्ग a स्क्वायर होगा, 4 का कितना होगा बच्चों 16 होगा, प्लस b का वर्ग b स्क्वायर और 2 का वर्ग 4 होगा, प्लस a का वर्ग 1 ही होगा। 2 से 2 कट जाएगा तो बच्चों ये माइनस है ये प्लस है तो चिन्ह क्या है माइनस का। a को b से गुणा किया तो a भी हो जाएगा, नीचे 4 का 4 आ जाएगा। 2 से 2 कट गया तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा। 2 से 4 को 2 बार काटो तो कितना हो जाएगा बच्चों, ऊपर तो a है नीचे कितना है बच्चों 2 है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है बच्चों, गुणनखंड करने हैं। इसके अंदर हमें जो अभी हमने सर्व समीका प्रयोग में ली थी उसका उल्टा हमें करना है। तो बच्चों यहाँ पे देखो एक चीज समझने की, तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारा क्या होगा, पहले को हम 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको हम 3y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको हम बच्चों 4z का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे लेकिन 2 बार माइनस का चिन्ह है, हमारे सूत्र में तो माइनस का चिन्ह नहीं है। तो बच्चों हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी a b c तीनों में से कौन सी वैल्यू माइनस की होगी। तो बच्चों इसका तरीका है, इन दोनों जगह माइनस का चिन्ह आ रहा है, एक तो यहाँ पर है और एक यहाँ पर। तो बच्चों जो हमारा चर कॉमन है वही हमारा माइनस का होगा। बच्चों यहाँ पे वाई जेड है, यहाँ पे एक्स जेड है, तो बच्चों दोनों में क्या आ रहा है, जेड जेड दोनों जगह आ रहा है, इसका मतलब जेड हमारा क्या होगा बच्चों, माइनस का होगा। चलो इसको हम सूत्र में लिख लेते हैं, कैसे बना है बच्चों, अगर हम इसको ऐसे लिखें 2x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर प्लस माइनस 4z का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बच्चों 2ab यानी 2x 3y 2bc, b कितना बच्चों 3y, c कितना है माइनस का 4z, 2ca c यानी माइनस का 4z, a कितना हो जाएगा बच्चों 2x हो जाएगा। तो हमने जो सर्व समीका पढ़ी वो क्या थी बच्चों, सर्व समीका थी हमारी कि अगर a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर हो तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc और प्लस का 2ca। इसका मतलब ये वाला मान तो देर का है, हमें इसमें बदलना है। तो a का मान कितना हो जाएगा बच्चों 2x, b का मान कितना हो जाएगा 3y, c का मान कितना हो जाएगा माइनस का 4z का होल स्क्वायर। यानी हमने बड़ी आसानी से इसको हल कर लिया है। सेम चीज़ इसमें करनी बच्चों, 2 है यानी हम इसको √2 और x लिख सकते हैं इसका वर्ग। अगर बच्चों √2 का वर्ग करोगे तो 2 ही मिलेगा, x का x स्क्वायर ही मिलेगा, y का y स्क्वायर हो जाएगा। 8 है बच्चों तो हम इसको 2√2z लिख सकते हैं, 2√2z। तो बच्चों ये कैसे आया ये भी देख लेते हैं। 8 है 2 का भाग 2 कितना आएगा 4, वापिस 2 का भाग 2 कितना आएगा 2 और 1। तो बच्चों कितनी बार 2 है हमारे पास 3 बार है, 2 का 1 जोड़ा हो गया यानी 2 बार आ जाएगा और 2 हमारा अंदर ही
रह जाएगा। अगला है बच्चों, अब हमें इससे सूत्र बनाना है। कैसे बनाएंगे? तो बच्चों एक तो यहाँ पर माइनस है और एक यहाँ पर माइनस है, दोनों में कौन सा कॉमन है बच्चों? चर। x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, यानी हमारा ये मान किसका होगा बच्चों? माइनस का होगा। तो हम लिखेंगे बच्चों माइनस का √2x इसका वर्ग प्लस माइनस का यानी y का वर्ग प्लस 2√2 और पीछे क्या है बच्चों? z का वर्ग प्लस का 2, a का मान कितना है? माइनस का √2x, b का मान कितना है? y प्लस का 2, b का मान तो y है और c का मान कितना है बच्चों? माइनस का √2x हो जाएगा। z है बच्चों, x नहीं है, z है। उसके बाद वापस क्या हो जाएगा बच्चों? 2ca बच्चों हमारा 2bc, c का मान कितना बच्चों? हमारे पास है 2√2 और पीछे क्या है बच्चों? z। 2b का मान कितना है बच्चों? ca यानी c का मान तो 2√2z है और a का मान कितना बच्चों? माइनस का √2x है। तो बच्चों ये हमारा सर्वसमीका क्या बनेगी इसकी? कि a प्लस b प्लस c का तो होल स्क्वायर क्या होगा बच्चों? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर 2ab प्लस का 2bc और प्लस का 2ca। तो बच्चों a का मान कितना हो जाएगा? माइनस का √2x, b का मान क्या हो जाएगा? y और c का मान क्या हो जाएगा? 2√2 और पीछे क्या हो जाएगा बच्चों? z इसका वर्ग। अगला सवाल है बच्चों 2x प्लस 1 का क्यूब। तो बच्चों इसको हम कैसे करेंगे? चलो इसको करने का प्रयास करते हैं। 2x प्लस 1 का क्यूब, तो हमने बच्चों एक सर्वसमीका पढ़ी थी। क्या थी बच्चों? एक बार लिख लेते हैं। सर्वसमीका थी हमारी a प्लस b का क्यूब हो तो क्या होता है बच्चों? a का क्यूब प्लस b का क्यूब 3a² b प्लस 3ab का स्क्वायर। तो बच्चों a का मान तो कितना हो गया हमारे पास? a का मान तो 2x हो गया और b का मान कितना हो गया बच्चों? 1। चलो वैल्यू रख लेते हैं। 2x का क्यूब प्लस b का क्यूब यानी 1 का क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर, b यानी कितना हो जाएगा बच्चों? 1। 3 की जगह 3, a का मान कितना हो जाएगा? 2x और 1 का क्या कर देंगे बच्चों? वर्ग कर देंगे। 2 का क्यूब कितना होता है बच्चों? 2 को 2 से 3 बार गुणा करना है यानी 8। x का क्यूब कितना होता है? x क्यूब। 1 का क्यूब कितना होता है? 1 प्लस 3 का 3। 2 का वर्ग कितना होता है बच्चों? 4 और x का क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर और 1 का 1 प्लस 3 का 3। 2x की जगह 2x रख देंगे और 1 का वर्ग क्या होगा बच्चों? 1 ही होगा यानी 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 4 को 3 से गुणा किया तो 12x का x स्क्वायर प्लस 3 को 2 से गुणा किया तो 6 और x। तो बच्चों हमारा आंसर क्या होगा? 8x क्यूब 12x स्क्वायर प्लस का 6x और प्लस का 1। यही हमारा क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा। अगला है बच्चों दूसरा सवाल 2a माइनस 3b का क्यूब। तो बच्चों हमने माइनस वाला सूत्र पढ़ा था। a का मान तो 2a हो जाएगा और b का मान 3b हो जाएगा। तो बच्चों हमने एक माइनस वाली सर्वसमीका पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? a माइनस b का क्यूब यानी a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बच्चों? a का क्यूब यानी हमारे पास 2a का तो क्यूब हो जाएगा माइनस b यानी 3b का क्यूब माइनस 3a² यानी 2a का स्क्वायर, b यानी 3b हो जाएगा प्लस 3a का मतलब 2a, b का मतलब 3b का वर्ग। तो बच्चों 2 का क्यूब कितना होगा? 2 को 3 बार गुणा करना, 2 को 2 से 3 बार गुणा करना यानी 8a का a क्यूब माइनस 3 का वर्ग कितना क्यूब होता है बच्चों? 27 b का b क्यूब माइनस 3 का 3, 2 का वर्ग 4a का a स्क्वायर और 3b का 3b प्लस 3 का 3, 2a का 2a इंटू 3 का वर्ग कितना होता है बच्चों? 3 का तो होता है 9 और b का b स्क्वायर। चलो बच्चों गुणा कर लें। 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 4 को 3 से गुणा करो 12, 12 को 3 से करो तो भारतीय 36 और a स्क्वायर और b आ जाएगा। इसी प्रकार 9 को 3 से करो 9 तिया 27, 27 दूना 54 ab का होल स्क्वायर। तो चलो बच्चों इस प्रकार हमने इसको हल कर लिया। अगला सवाल है बच्चों 3x प्लस 1 का क्यूब। तो बच्चों यहाँ पे भी a की वैल्यू तो हो जाएगी 3/2x, b का मान हो जाएगा 1। तो सर्वसमीका लगा लेते हैं।
क्या होगी बच्चों हमारी सर्व समीका कि a प्लस बी का क्यूब यानी a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। चलो वैल्यू रख लेते हैं। a का मान कितना है 3/2x का क्यूब हो जाएगा, b क्यूब यानी 1 का क्यूब, 3a स्क्वायर यानी 3/2x का स्क्वायर, b यानी 1 हो जाएगा। 3a का मान कितना है बच्चों 3/2x, 1 का वर्ग करना है तो 3 का क्यूब कितना होता है बच्चों 27, 2 का क्यूब कितना होता है 8, यानी 3 को 3 से 3 बार गुणा करना, 2 को 2 से 3 बार गुणा करना, और x का क्या हो जाएगा x क्यूब, 1 का वर्ग, 1 का क्यूब क्या होगा 1 होगा, 3 का 3 की पावर 2 9 हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 और x का x स्क्वायर प्लस 3/2x ऐसे ही है, और 1 का वर्ग क्या होगा बच्चों 1 ही होगा, यानी 27/8 का क्यूब प्लस 1 प्लस 9 को 3 से गुणा किया तो 27x स्क्वायर, नीचे कितना आ जाएगा बच्चों 4, 3 को 3 से गुणा किया तो 9x, नीचे कितना आ जाएगा बच्चों 2। यही हमारा क्या होगा इसका सही आंसर होगा। अगला बच्चों a का मान तो x हो गया, b का मान कितना हो जाएगा बच्चों माइनस का 2/3। ये बच्चों अगर हम प्लस वाला लगाएं तो माइनस का लेंगे, अगर हम माइनस का सूत्र लगाएं तो क्या होगा बच्चों प्लस का 2/3y। तो हम माइनस वाली सर्व समीका लगा लें, क्या लगाएंगे बच्चों सर्व समीका, अगर हम a माइनस बी का क्यूब लगा लें तो क्या होगा a का क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर b प्लस का 3ab स्क्वायर। तो a का मान कितना है बच्चों x है, x का क्यूब, b कितना है 2/3y का क्यूब माइनस 3a क्या है x का स्क्वायर, b क्या है 2/3 का y प्लस a का मान कितना है बच्चों 2/3y, b का मान कितना है, a का मान तो बच्चों हमारे पास x ही है, चलो वापस लिख लेते हैं x हो जाएगा, b का मान कितना है 2/3y का होल स्क्वायर। तो x का क्या होगा x क्यूब माइनस 2 का क्या होगा बच्चों 8 और 3 का क्यूब क्या होगा 27 और y का y क्यूब माइनस 3 का 3 x का वर्ग 3x स्क्वायर और बाकी 2/3y वैसे ही रहेगा प्लस 3x है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का 9 और y का y स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे काट लेते हैं, 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 9 3 बार कटेगा, तो हमारा आंसर क्या होगा x क्यूब माइनस 8/27 y का क्यूब माइनस, तो बच्चों 2 बच गया यहाँ पर, तो x स्क्वायर y बच गया प्लस 4x y का स्क्वायर, और नीचे कितना आ जाएगा बच्चों 3। यही हमारा क्या होगा बच्चों इसका सही आंसर होगा। तो बच्चों आज हमने इसके 6 सवालों को हल कर लिया है, आगे आने वाले पार्ट में हम इसके बचे हुए सवालों को भी हल करेंगे। अगर बच्चों आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।